पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। वो आज की क्लास में हम देखेंगे। उससे आगे क्वेश्चन जितने हमसे हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करेंगे आज सभी एक साथ। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यदि प्लस का अर्थ में भाग दे रखा है, माइनस का अर्थ में गुणा और भाग का अर्थ में माइनस और गुणा का अर्थ में प्लस दे रखा है, तो हमें दिया है कि हो तो इसको हल करो। इसका आंसर क्या आएगा? हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है -22/2, बी है हमारे पास 12 और सी है हमारे पास 42/3 और डी है हमारे पास -71/3। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्लस का अर्थ भाग दे रखा है तो हम साइड में लिखेंगे प्लस बराबर में भाग। प्लस का अर्थ में भाग दे रखा है, रफ लिखा रहा है, रफ कार्य बोलते से। हाँ, ये बिना किए हुए भी आप कर सकते हो। इसको ना लिख कर यहाँ पर भी आप सीधा हल कर सकते हो, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा उससे। तो पहला क्वेश्चन 8 नंबर ये हम ऐसे कर लेते हैं। अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे हम सीधे डायरेक्ट कर लेंगे। देख देखें, हमें प्लस का अर्थ भाग दे रखा है और माइनस का अर्थ में गुणा दे रखा है। माइनस का अर्थ में गुणा दे रखा है और भाग का अर्थ में माइनस दे रखा है। भाग का अर्थ में माइनस दे रखा है और गुणा का अर्थ प्लस दे रखा है और गुणा का अर्थ है प्लस दे रखा है। तो हम ये चिन्ह, इन चिन्हों के स्थान पर इन चिन्हों को रखेंगे। जहाँ जहाँ हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उनके स्थान पर क्या रखेंगे? प्लस की जगह क्या रखेंगे? भाग रखेंगे। तो 8 प्लस की जगह भाग रख देंगे और 6 लगा देंगे। फिर भाग की जगह में माइनस रखेंगे, माइनस रखा और 4 लिख दिया। फिर माइनस की जगह क्या लिखेंगे? गुणा लिखेंगे, तो हम 7 लिख दिया। और गुणा की जगह में प्लस रखेंगे तो प्लस लगा दिया और 3। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार की गणितीय क्रियाएं के क्वेश्चन में से सबसे पहले क्या करते हैं? भाग के चिन्ह को हल करते हैं। तो हमारे पास 8 भाग में 6 है, तो क्या करेंगे? 8 इसके भाग में 6 और माइनस में 4, गुणा में हमारे पास 7 प्लस के 3। आगे क्या करेंगे? देखिए, 2 के पहाड़े से कैंसिल कर दें इसको। इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार, इसमें 2 का भाग देंगे 4 बार। आगे क्या लिखेंगे? 4/3 माइनस के, फिर देखो गुणा की संख्या को हल करते हैं ना, उसके बाद 7 को 4 से गुणा करेंगे। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 हो गए 28, माइनस के हमारे पास 28 आ गए और प्लस के 3 है। आगे क्या आएगा? 4/3 और माइनस के 28 प्लस के 28 माइनस के और प्लस के 3 है, कितने बचेंगे? माइनस के 25। फिर क्या करेंगे? 4/3 का 4/3 माइनस के 25 और 25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसका क्या लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे हम। क्या करेंगे? 3 का 3 में भाग दिया 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया, कितनी बार आया? 4। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 3 का 1 में भाग दिया 3 बार, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए? 75। आगे 4 में से 75 निकलेंगे, कितने आ गए? 4 में से 75 निकले तो माइनस के 71 बट्टा में 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, माइनस के 71/3। ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 9 नंबर। यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 10। गुणा में 5 है तो गुणा का अर्थ को बदलना है और गुणा का अर्थ कितना दे रखा हमें? प्लस। गुणा का अर्थ है प्लस हो तो गुणा की जगह प्लस लगा देंगे। फिर 5 है, 5 लिखेंगे। फिर हमारे पास भाग दिया है क्वेश्चन में, तो भाग का अर्थ गुणा बोल रखा है तो भाग की जगह गुणा लगाएंगे। और फिर 4 है, 4 माइनस, तो माइनस का अर्थ देखेंगे, माइनस का अर्थ भाग दे रखा है, माइनस का अर्थ भाग। फिर 2 है तो 2 लगा देंगे और फिर प्लस है तो सबसे पहले बोल रखा है प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस लगाएं और 2। फिर इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करेंगे, भाग का है ना तो भाग लिखेंगे। 10 प्लस में 5 गुणा में 4, भाग में 2 है तो इसके भाग में 2 लगा देंगे और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। आगे क्या करेंगे? 10 प्लस में 5 है, प्लस में 5, इसका इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। गुणा में 2 और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। फिर क्या करेंगे? गुणा की संख्या को हल करते हैं। गुणा की संख्या को हल करेंगे तो इसमें गुणा की संख्या ये 2 है ना, 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया है? 10 तो पहले है, फिर प्लस का और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10। माइनस का 2 आगे है, माइनस का 2। आगे क्या आएगा? आगे 10 और 10 कितने हो गए?
पहले माइनस का घटा लेते हैं इसमें से। देखो 10 प्लस में 10 में से 2 निकालें कितना है 8, और देखो 10 और 8 18। ऑप्शन है ना हमारे पास सी 18। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बता देना। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो वो भी बता देना। मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, वैसे तो राइटिंग समझ में आ रही होगी, फिर भी बता देना। समझ में आ रहा है तो बता देना, और समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बताना। देखो मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 16। गुणा में 8 है तो गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, सबसे ही पहले दे रखा है गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर 8 है तो 8 लिख देंगे, और फिर भाग है तो हम भाग देखेंगे कि भाग का अर्थ क्या दे रखा है, और भाग का अर्थ में प्लस दे रखा है, भाग का अर्थ में प्लस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे बाकी जगह। और 4 फिर गुणा 3 है तो गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ माइनस हो तो गुणा का अर्थ माइनस लगा देंगे। और 3 फिर प्लस है तो हमें बोल रखा है कि प्लस का अर्थ गुणा हो तो प्लस की जगह गुणा लगाया, और 9। फिर आगे क्या करेंगे, इसमें गुणा की संख्या है, भाग की नहीं है तो क्या करेंगे, भाग तो है ही नहीं, भाग क्या करेंगे। फिर सेकंड नंबर क्या करते हैं, गुणा को हल करते हैं तो गुणा करेंगे। 16 माइनस में 8 प्लस में 4, माइनस का चिन्ह लगाया, और 9 को 3 से क्या है कितना 27। फिर नीचे क्या है 16 माइनस 8 कितना आ गए 8, प्लस का 4 है प्लस का 4 माइनस के 27। आगे क्या है, देखो ये भी संख्या प्लस की है और ये भी संख्या प्लस की है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। कितना है 12 माइनस का 27 है, माइनस का 27। देखो 12 में से हम 27 घटाएंगे, क्या करेंगे 12 में से 27 घटाएंगे। कितना है 12 में से 27 घटाते हैं तो इसमें माइनस की संख्या आएगी, और कितना आगे 15। इसमें ऑप्शन है क्या कहीं 15, माइनस के 15 ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कितना आएगा माइनस के 15। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। तो 8 प्लस का अर्थ दे रखा है हमें भाग तो प्लस का अर्थ भाग लगाया, और 2 भाग का अर्थ में माइनस दे रखा है तो भाग की जगह माइनस, और 3 और माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है तो माइनस की जगह गुणा, और 4 फिर गुणा का अर्थ है प्लस दे रखा है तो गुणा की जगह प्लस लगाया, और 6 फिर क्या करेंगे भाग को हल करेंगे तो 8 भाग में 2 है तो भाग में 2 इसकी, ये 8 है इसे लिखिएगा। फिर माइनस के 3 गुणा में 4 और प्लस में 6। आगे क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, कितने बार 4 बार गए, यहाँ पे 4 माइनस के 3 गुणा के 4 प्लस के 6। फिर क्या करेंगे गुणा की संख्या को हल करेंगे, गुणा के एक इधर वाली संख्या और एक इधर वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो 4 माइनस की संख्या माइनस का 3 है तो ये पूरी संख्या गुणा करने के बाद आएगी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस का चिन्ह लगाया और 4 को 3 से किया कितना है 12 प्लस में 6 प्लस में 6। फिर क्या है देखो माइनस के 12 है और प्लस के 6 है तो माइनस के 6 बच गए। देखो 4 और 12 में से 6 में से 12 निकाले, देखो 12 माइनस की है और 6 प्लस की है, कितने माइनस के 6 बच गई। फिर 4 में से 6 निकलते हैं तो 6 में से 4 निकालेंगे 2, और चिन्ह किसका गया माइनस का, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी -2 इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उनमें से, इसमें ABCD के अंक दे रखे हैं और उसमें सीधा चिन्ह दिए थे। इसमें क्या दे रखा है, यदि P का अर्थ भाग, P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस। इसका अर्थ क्या है कि क्वेश्चन में हमें जहां भी Q दिखाई दे तो Q की जगह हम रखेंगे गुणा, और जहां हमें P दिखाई दे तो P की जगह रखेंगे भाग, और R दिखाई दे तो R की जगह रखेंगे प्लस, और S दिखाई दे तो S की जगह क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। तो क्वेश्चन में रखते हैं 18, Q की जगह क्या रखेंगे गुणा, बोल रखा है क्वेश्चन में कि Q का अर्थ गुणा, फिर 12, फिर P का अर्थ में भाग बोल रखा है तो भाग लिखेंगे, फिर 4,
फिर आर है तो आर का अर्थ हमें प्लस दे रखा है तो आर की जगह प्लस, फिर 5, फिर एस है, एस का अर्थ में माइनस दे रखा है तो माइनस और 6 का 6। फिर भाग का चिन्ह हल करेंगे, सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करेंगे तो 18 गुणा में 12 भाग में 4 प्लस में 5 माइनस में 6। आगे लिखेंगे 18 और इसमें भाग दिया, इसका 4 का इसमें भाग दिया, कितना आया 3 प्लस के 5 माइनस के 6। तो 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 से, गुणा की संख्या को हल करते हैं ना, फिर कितना आ गया 18 को 3 से किया 38 54 प्लस में 5 माइनस में 6। देखो फिर 54 प्लस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 1 बच गया ना, इसमें से 1 घटाएंगे, 54 में से 1 घटाने पर कितना है 53। तो इसका आंसर कितना होगा 53, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी। थोड़ा सा अजीब था उनमें उन क्वेश्चनों की अपेक्षा ये, क्योंकि इसमें ये ABCD के अंक आ गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। तो क्या करेंगे 8 प्लस, प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस की जगह भाग 4, फिर भाग है तो भाग का अर्थ माइनस, माइनस 3 और गुणा में 5। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है तो गुणा की जगह प्लस लगाया और 5, फिर माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह गुणा और 9। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, भाग की संख्या को हल करेंगे। तो 8 भाग में 4 माइनस में 3 प्लस में 5 और गुणा में 9। फिर गुणा की संख्या को हल करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, कितना आया 2 माइनस का 3 प्लस का चिन्ह लगाया और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कितने आए, कितना है 9 पंजे 45, फिर 2 और माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का 1 प्लस के 45। देखो 45 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गए 44। इसमें ऑप्शन है कि कहीं 44, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 13 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। तो हल करेंगे 48 प्लस का अर्थ भाग बोल रखा है तो भाग 16 और भाग का अर्थ क्या बोल रखा है माइनस, तो माइनस 4, माइनस का अर्थ बोल रखा है गुणा तो गुणा 2, फिर गुणा का अर्थ बोल रखा है प्लस तो प्लस 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ लोगे तो कहीं गलत नहीं होगा। सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये तो स्पेशल बीएसटीसी के एग्जाम है उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, वरना हर एक प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। मैथ जिस एग्जाम में मैथ्स आती है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी मतलब राजस्थान पुलिस में मैथ आती है, उसमें जिसमें रीजनिंग आती है ना, जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें से गणितीय क्रिया में से 1 या 2 क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना वो आते हैं हर परीक्षा में। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये स्टार्ट किया रीजनिंग का, और इससे अगला कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो आप बता देना। फिर क्या करेंगे 48 भाग में 16 है, भाग में 16 माइनस के 4 गुणा में 2 और प्लस के 8। देखो इसमें फिर 48 भाग में, इसमें भाग देंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे। 16 को इसमें भाग दिया, कितना आया 3, माइनस का चिन्ह लगाया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई, कितने है 8, 8 प्लस में 8। ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है। फिर क्या करेंगे 3 माइनस के 8, 3 में से माइनस के 8 कटते नहीं है, माइनस के कितने आ जाएंगे 5 प्लस का 8, 8 में से 5 निकालेंगे, 8 माइनस के 5 कितना आ गए 3, ऑप्शन 3 है ए, इसका आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ
यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा हो तो 22 भाग में 8 माइनस में 4 गुणा में 12 प्लस में 4। इसको हल करो। ऑप्शन में साइड में मैंने लिख दिए, दे रखे हैं आपको, दिख रहे होंगे। क्या करेंगे? 32 भाग में 8 है तो भाग का अर्थ प्लस दे रखा है, प्लस 8 माइनस के 4 है, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग 4 गुणा 12 तो गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। ये देखो कहाँ गुणा का अर्थ माइनस, माइनस में 12 प्लस का अर्थ कहाँ पे है? प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा लगाया 4। आगे इसको हल करेंगे। सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करेंगे। तो 32 प्लस में 8 भाग 4 है ना, तो भाग में 4 माइनस के 12 और गुणा में 4। यहाँ पे देखें 32 प्लस में, इसमें 4 का भाग देंगे 2 माइनस में 12 गुणा में 4। आगे क्या करेंगे? गुणा की संख्या को हल करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 प्लस में 2 माइनस में 12 चौके 48, माइनस के 48 है। ये दोनों संख्या प्लस की है तो इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लेते हैं। इसको आपस में जोड़ेंगे, 3 2 2 4 माइनस के 48, 34 माइनस में 34 में से 48 निकालेंगे, कितने आ गए? 34 कितना है? 14। कितना है? 14। 14 ऑप्शन है क्या? सी है हमारे पास 14। तो 15 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, 3 नंबर सी हो जाएगा, उत्तर है 14। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और मेरे पास जो बुक थी उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 लिखा है बुक में, तो यहाँ पे 14 नहीं आएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बुक में माइनस का चिन्ह नहीं दिया है, तो इसका हमने आंसर निकाला है तो माइनस के 14 है, तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाए तो यहाँ पे माइनस के 14 आएगा आंसर। देखो 34 में से 48 निकालेंगे, माइनस के 14। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसको हल करो। ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी और डी, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 प्लस की जगह क्या रखेंगे? गुणा, 2 गुणा में 9 प्लस में 8। प्लस का अर्थ कहाँ दे रखा है? अच्छा फिर भी प्लस आ गया, प्लस का अर्थ गुणा, 8। भाग का अर्थ क्या दे रखा है? भाग का अर्थ प्लस, तो प्लस में 8। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ भाग, माइनस का भाग 4। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ माइनस हो तो माइनस का 9। और आगे क्या आएगा? तो नीचे भाग का चिन्ह हल करेंगे सबसे पहले। तो 2 गुणा में 9 गुणा में 8 प्लस में 8 और भाग में 4 माइनस में 9। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार, आगे लिखेंगे 2 गुणा में 9 गुणा में 8 प्लस में 2 माइनस का 9। पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गए? 18 गुणा में 8 प्लस में 2 माइनस के 9। फिर देखो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 गुणा में 8, 64 4 6 8 और 9 10 11 12 13 14, 144। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गए? 144 प्लस में 2 माइनस में 9। तो माइनस की इसमें से 9 घटा लेंगे। देखो पहले इसको आपस में जोड़ देते हैं, 146 माइनस में 9, 146 तो कितने आ गए? 6 7 8 9 3, कितना? 137। 137 ऑप्शन में कहीं 137 है क्या? एक ऑप्शन में 137 नहीं है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 135 नहीं है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है बुक में। यहाँ पे ऑप्शन 135 नहीं, यहाँ पे 137 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो 137 होगा, क्योंकि हमने देखो हमारा कहीं गलत नहीं है, बुक में कहीं ना कहीं गलत हो गया होगा। 16 नंबर। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ माइनस,
माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस। तो हमें जो पर्सन दे रखा है उसमें जो हमें क्वेश्चन में चिन्ह को चेंज करने के लिए बोला है वो हम चेंज कर देंगे। तो 10 गुणा की जगह क्या रखेंगे, क्वेश्चन में देखो गुणा का अर्थ भाग, गुणा की जगह क्या रखेंगे, भाग रखेंगे गुणा की जगह। फिर 5 है हमारे पास, 5 भाग में 3 है तो भाग कहाँ पे, ये रहा। भाग का अर्थ प्लस, तो प्लस में 3, माइनस 2 है तो माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा में 2, प्लस के 3 है तो प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस के 3, फिर प्लस का 4 है तो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस के 4। इसको हल करेंगे, 10 भाग में 5 है तो इसके भाग में 5, प्लस के 3 है, प्लस के 3, फिर गुणा को हल करते हैं ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गए 6, प्लस के 6, माइनस के, ये भी माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है, कितने हो गए माइनस के 7। फिर आगे 10 को इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 प्लस में 3 प्लस में 6 माइनस में 7, देखो 6 और 3 9 और 11, 11 माइनस में 7, कितना आगे 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर का कितना आएगा, ये 3 कहाँ से आ गया, इसको 5 2, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 कहाँ से आ गया, 3 नहीं है अभी यहाँ पे, 3 नहीं है, प्लस के 6 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 6 7 8, यहाँ पे 8 आएंगे, 8 माइनस 7 1 आएगा, क्या आएगा 1। इसका आंसर कितना आएगा 1। देखो बोर्ड होता तो मैं मिटा देता, लेकिन यहाँ पे से इसको गोल बना देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा आंसर। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपका नहीं होना चाहिए, मैं तो सही कर लूँगा। आपने तो एग्जाम में जब ऐसे भर दिया तो भर ही दिया, तो ध्यान से करना, मेरी तरह गलती मत करना। इसका ऑप्शन 1 होगा, ए ऑप्शन सही है और 1 ही आ गया, आंसर भी 1 है और 1 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो और क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, आप कमेंट में बताना ही वीडियो देखने के बाद समझ में आ गए तो बोल देना समझ में आ गया, और नहीं आया तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, 10 15 20 या 25 30 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं और करवा दूंगा। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप बता देना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। और वीडियो आपको समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, वरना कोई बात नहीं है मत करना। आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तभी करना, वरना नहीं करना। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, क्या पता ये क्वेश्चन उनको नहीं आते हो और आते हो तो कहीं ना कहीं उन्हें 1-2 नंबर मिल जाए परीक्षा में। तो शेयर करना जरूर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, तो घबराना नहीं, हर एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन सही होंगे। इसे 3 ये लास्ट क्वेश्चन था 17 नंबर, ऐसे ही जल्दीबाजी में हो गया, आपको गलत नहीं करना है। एक बार से भी क्वेश्चन निकालना और बताना मेरे को और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चन भी डाल दूंगा, आपको बता दूंगा। कमेंट आपके चेक करता रहूंगा मैं, आप कमेंट करके बता देना मेरे को। तो थैंक यू।